जय श्री गणेश जी, जय श्री बालाजी, जय श्री भूमिया जी। आपका स्वागत है राजस्थान की पावन धरा पर। हंसावली और मंदिर के अंदर के गर्भगृह के करवा जहाँ पेड़ पौधों की हरियाली छाई हुई है। मेले का हर वर्ष यहाँ आयोजन होता है। भादवा सुदी नवमी को विशाल मेला और भजन प्रोग्राम होते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और धोख लगाते हैं। ये गोगा जी महाराज के गर्भगृह के अंदर की मूर्ति के दर्शन, जहाँ भगत नारियल चढ़ा करके अपने परिवार गांव की सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना करते हैं। इस मंदिर से पास ही देखेंगे आप एक निर्माणाधीन मंदिर, जो पवन जी केडिया के द्वारा इसका निर्माण कार्य चल रहा है। उन्हीं के आर्थिक सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कार्य वो संपन्न हो रहा है। पास ही एक धूणा है, वो दिखाई देता है गोरखनाथ जी का निर्माण कार्य की छोटी सी झलक आप देख रहे हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक भजन संध्या के लिए स्टेज बनवाया गया है, जो गांव के युवाओं ने इसको मिलकर के तैयार किया, टिन शेड सहित। अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, बिंजुसर अजाड़ी मार्ग से, और इसी मार्ग पे थोड़ा आगे चलने पर हम एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में, जिसको कह सकते हैं संतों की तपोभूमि, बाबा सोमनाथ का आश्रम स्थित है। ये जो मूर्ति सामने दिखाई दे रही है बाबा सोमनाथ की, जिन्होंने कभी तप किया था, इस स्थल पे विराजमान है। ये स्थान अध्यात्म और साधना की भूमि है, जहाँ साधु संत तप और भक्ति से वातावरण दिव्य हो उठता है।
विशालकाय मंदिर प्रांगण और आश्रम स्थल, ये प्रवेश द्वार जहां आप देख पा रहे हैं, जो अजाड़ी मार्ग पर स्थित है। और पास ही ये बिंदुसर का बीहड़ है, जिसमें ये संतों की तपोस्थली आप इस यात्रा से देख रहे हैं। आइए चलते हैं गोसाई जी मंदिर, जो हरिजन बस्ती या मेघवाड़ बस्ती में स्थित है। एक गांव की सामाजिक समरसता व एकता का प्रतीक है, जहां भक्त बड़ी मन्नत से धोख लगाते हैं। अब गांव के प्राचीन बालाजी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, जहां स्वामी परिवार पूजा अर्चना करता है और अभी भी वही कर रहा है। ये बिंदुसर की आस्था की नींव है, भक्तों का मानना है। और ठाकुर जी की नगरी बिंदुसर में आप प्रवेश कर चुके हैं। सरकारी विद्यालय के ठीक पीछे बहुत प्राचीन मंदिर ठाकुर जी का, जिसके अभी जीर्णोद्धार करवाया गया भक्तों के द्वारा। और सामने ठाकुर जी महाराज राधा रानी के संग विराजित हैं, यानी राधा कृष्ण की बड़ी मनमोहक मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं। ये गांव के प्राचीन मंदिरों में से एक है। ठाकुर जी का जो मंदिर है, इसी मंदिर प्रांगण में जो बाहर निकलेंगे तो एक शिव परिवार विराजित है, जहां श्रावण मास में भक्तजन विशेष पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव से मंगल कामना करते हैं। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चल रहे हैं थोड़ा बाहर की ओर। शीतला माता मंदिर की तरफ। ये जो पेड़ है वो सेडल माई का जो पेड़ कहा जाता है, और उसके पास ही शीतला माता का मंदिर है। ये भूमिया जी मंदिर के पास स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में शीतला माता की संगमरमर की मूर्ति विराजमान है। शीतलाष्टमी पर अद्भुत मेले और श्रद्धालुओं के संगम होता है। माता से सुख समृद्धि और धान्य की कामना करते हैं भक्त शीतलाष्टमी पे। इसी मंदिर के सामने अब विशालकाय गुंबद वाला जो भूमिया जी मंदिर, जिसका विशाल गुंबद है, गांव के बाहर से दिखाई पड़ जाता है और बिंदुसर गांव की एक पहचान के रूप में। चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं। ये गांव के मुख्य चौक में स्थित मुख्य रास्ते पर विशाल मंदिर। इसे गांव के रक्षक देवता का स्थान माना जाता है। गांव का कोई भी शुभ कार्य हो, भूमिया जी की पूजा के बिना अधूरा है। इसमें प्राचीन मूर्ति जो आप देख रहे हैं, और इसी के पास में घोड़े पे सवार संगमरमर की मूर्ति है, जो भूमिया जी की मूर्ति के रक्षक देव के रूप में, गांव के रक्षक के रूप में विराजित हैं। इसी मंदिर प्रांगण में आप आगे देखेंगे एक गणेश जी की प्रतिमा भी विराजित है, जो कभी एक संगमरमर की मूर्ति हुआ करती थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मूर्ति को विखंडित करने के बाद में मूर्ति लगा दी गई है। यहाँ जो मशीन है आरती पूजा अर्चना के लिए, सुबह और शाम की दोनों वक्त की आरती है, जो गांव के वातावरण को काफ़ी भक्तिमय बना देते हैं। अब आ गए हैं अगले पड़ाव पे अपन, श्री बालाजी मंदिर, कुएं वाले बालाजी जिनको कहा जाता है। इसमें भी एक बालाजी की काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, वो विराजित है। भक्त सावरमल शर्मा यहाँ पूजा अर्चना करते थे, अभी उन्हीं के परिवार के वंशज हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी के पास थोड़ा सा अपना साइड में चलेंगे तो यहीं भक्ति और शक्ति के संगम के रूप में माँ संतोषी का मंदिर आप देख रहे हैं। माता संतोषी की भी संगमरमर की एक बड़ी मनमोहक और प्यारी मूर्ति यहाँ विराजित है। शुक्रवार के दिन यहाँ विशेष करके पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता है। महिलाएं व्रत उद्यापन करती हैं और माता संतोषी से अपने परिवार के मंगल कामना करती हैं। माँ संतोषी, ये है बड़े बालाजी का मंदिर, जहाँ मूर्ति जीवंत और ऐसा लगता है कि साक्षात हनुमान जी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। आइए सभी मंदिरों की यात्रा करने के बाद में अपने कह सकते हैं कि बिंदुसर सचमुच देवभूमि है, जहाँ आस्था, भक्ति, सेवा और एकता सब मिलकर के एक अद्भुत धरोहर रचते हैं। जय हो देवों की भूमि, बिंदुसर की जय हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें
सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। आपका सहयोग हमारे सर आंखों पर।